सिरसा की आन बान और शान कहे जाने वाले पंडित तुषारीलाल शर्मा की 5वीं पुण्यतिथि पर सिरसा के रिद्धि सिद्धि रिजॉर्ट में आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में उनकी सादगी, संघर्ष और सेवा भाव को भी याद किया गया। आइए नजर डालते हैं पंडित तुषारी लाल शर्मा के सियासी सफर पर। दरअसल पंडित तुषारी लाल शर्मा का राजनीतिक सफर वर्ष 1974 में वार्ड प्रधान बनने से शुरू हुआ। इसके बाद 1980 में ब्लॉक प्रधान, 1983 में यूथ कांग्रेस जिला प्रधान और 1988 में जिला कांग्रेस महासचिव, 1996 में प्रदेश कांग्रेस संगठन सचिव, 1998 में कांग्रेस सेवा दल जिला प्रधान, 2005 में जिला कांग्रेस अध्यक्ष और 2010 में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने कार्य किया। यह यात्रा किसी राजनीतिक विरासत का परिणाम नहीं थी, बल्कि 4 दशकों तक निरंतर किए गए संघर्ष, संगठन के प्रति समर्पण और जनता के विश्वास का परिणाम थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो। यदि जनता के अधिकारों पर आंच आई तो उन्होंने खुलकर विरोध किया। किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, गरीबों और आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर उन्होंने हमेशा आवाज उठाई। शहर में अवैध लेवियों का मुद्दा हो, गरीब परिवारों को प्लॉट दिलाने की मांग हो, पेयजल संकट, सड़क सफाई व्यवस्था या अन्य जन समस्याएं, हर विषय पर उन्होंने लगातार संघर्ष किया। चौटाला तक निकाली थी पैदल यात्रा। वर्ष 1988 उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। उस समय सरकार के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने तालावाली से चौटाला तक पैदल यात्रा निकालकर जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। यह यात्रा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि जन भावनाओं को अभिव्यक्ति करने का माध्यम बनी। इस आंदोलन ने सिरसा ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में एक संघर्षशील नेता के रूप में स्थापित किया। इसके बाद भी उन्होंने अनेक जन आंदोलनों का नेतृत्व किया, विभिन्न मुद्दों को लेकर धरने दिए, प्रदर्शन किए, रैलियां निकाली और कई बार गिरफ्तारियां भी दी। जेल जाने के बावजूद उनके हौसले कभी कमजोर नहीं पड़े। उनका मानना था कि यदि संघर्ष जनता के हित में हो तो कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। यही कारण था कि उनके नेतृत्व में हुए आंदोलनों को हमेशा व्यापक जन समर्थन मिला। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में उनका योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने के साथ साथ प्रदेश स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना और संगठन में नई ऊर्जा का संचार करना उनकी विशेषता थी। वे छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी उतना ही सम्मान करते थे जितना बड़े नेता का। ये था पंडित तुषारीलाल शर्मा का सियासी सफर। तो आइए जानते हैं कि उनके बेटे राजकुमार शर्मा व उनके पोते मोहित शर्मा ने उनकी पुण्यतिथि पर क्या कहा। आज मेरे पूज्य पिता श्री तुषारीलाल शर्मा जी की 5वीं पुण्यतिथि पर जिस प्रकार आम जन ने हजारों की संख्या में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन सभी के लिए मैं उनका दिल से शुक्रिया गुजार करता हूं। मेरे पूज्य पिताजी ने कभी भी कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी कभी ये नहीं सोचा कि उनके पास कोई भी व्यक्ति आया तो उन्होंने नहीं पूछा भी तुम्हारी राजनीतिक पार्टी कौन सी है या तुम किस क्षेत्र से आते हो या किस वर्ग से आते हो। उन्होंने हमेशा ही दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आम आदमी की दबे कुचले की आवाज बनने का काम किया। ऐसे 5 साल के बावजूद भी जिस प्रकार हजारों लोगों ने आया है तो वो हमारे साथ सदैव हैं और हम ये आज संकल्प भी लेते हैं कि उन्हीं के पचिनों पर चलते हुए आम जनता की आवाज बनने का काम करते हैं। मैंने कहा ना कि उनका हमेशा ही सबसे प्यार रहा। उन्होंने कभी दलगत राजनीति नहीं की और उसी परंपरा को निभाते हुए हमने इस कार्यक्रम को एक सभी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग, धार्मिक संत, हर वर्ग का आदमी ने भागीदारी करी थी। हमने आज यही संकल्प लिया है कि जिस प्रकार मेरे पूज्य पिताजी ने आम जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया, जो भी कभी जुल्म हुआ सबसे आगे वो नजर आते थे
उन्हीं के पत्तिनों पर चलते हुए हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? बिल्कुल, मैं तमाम सिरसा वासियों का, जो आज हम सबके दादा, हम सबके नेता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचे, मैं तमाम सिरसा वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही आज शर्मा परिवार प्रण लेता है कि जिस प्रकार से बाबूजी ने एक ज़रूरतमंद इंसान के साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर खड़े मिलते थे, चाहे कोई साइकिल पे आया तो उसके साथ चल देते थे, कोई रिक्शा पे आया, चाहे कोई पैदल आया, उसी प्रकार से हमारे भी द्वार 24 घंटे सिरसा की जनता के लिए खुले हैं। जो भी हमारे पास आएगा खाली नहीं लौटेगा, कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो आज सिरसा की जनता ने प्यार दिखाया, ये प्यार हर आदमी के नसीब में नहीं होता। मैं आभारी हूँ सिरसा की जनता का, जो ये प्यार और मान सम्मान आज दादाजी अवश्य हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उन्हीं के हमारे अंदर उन्हीं का रूप देखते हुए हमारे ऊपर भी सिर के ऊपर आपका आशीर्वाद है। मैं परमपिता परमात्मा से भी यही निवेदन करूंगा, यही आशा करूंगा कि उनका आशीर्वाद भी, बाबूजी का आशीर्वाद भी हम सब पर बना रहे।